सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई साहब सावन का पहला सोमवार है और हम जल चढ़ाने चल दिए। 2 जगह चढ़ाना है भाई। थोड़ी सी बारिश हो गई है, पूरा गांव भर कीचड़ हो गया है। अभी हम जाएंगे चाड़ी माँ के मंदिर, वहाँ पे भी जल चढ़ा के आएंगे। वहाँ पे भी शंकर जी का मंदिर है, ठीक है। अभी इसको विशाल को रेडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था पैदल जाऊँगा, ये बाइक कर रहा है कि बाइक से जाएंगे। चल भाई बाइक कैसे चल। तो गाइस हम दूसरी जगह चलते हैं और विशाल भाई को बोले थे कि जैसे कि हमारी गाड़ी लाने के लिए। अरे गाड़ी भाई तेली नहीं है ना, हम लोग मिडिल क्लास आदमी। आ गया ये वो वाली मंदिर, थोड़ा काफ़ी दूर पे है। तो मैं सोचा था पैदल जाने के लिए, बट ये बोल रहा है बाइक से। आखिर में इसी की जीत हुई भाई साहब। और रोड और रास्ता देखने के बाद मन ही नहीं करता है कहीं पे जाने का। साल भाई की ड्राइविंग देखेंगे कि कैसे चला। लोटा में से जल गिरना नहीं चाहिए भाई साहब। ऐसा रास्ता है ना कि हमारा जल इधर ही चढ़ जाता है। अभी हम लोग गिर गए थे बाइक लेके। ये पानी था। जितना मंदिर यहाँ भीड़ नहीं है, उतना गैस लेने के लिए भीड़ है। देख लो पीछे देख लो, बस गैस लेने के लिए इतना ज़्यादा भीड़ है भाई साहब। महादेव या महादेव। तो भाई हम लोग तो पहुंच गए यहाँ पे। मतलब रास्ते में आने में हमें थोड़ा कीचड़ उचड़ लग गया भाई साहब, तो थोड़ा पैर रोल धुल लेते हैं, फिर इसके बाद जल चढ़ाते हैं। तो भाई आज जितना दुख है मेरा दोस्त आज सारा भगवान को दे देगा अपना दुख। हमारा इतना दुख है कि भगवान भी नहीं लेते हैं अपने ऊपर। अरे तुम लोग जेलो, मैं बाद में आऊँगा। बाद में आते ही रह जाते हैं भाई, बस हमें बुलाते रहते हैं। बोला था ना भाई 10 मिनट बाद निकल रहा है मंदिर में से। इतना ज़्यादा दुखी है हम लोग को, साला टेंशन इफरात है ना भाई साहब। इसको मैं बोल रहा हूँ कि अपना पकड़े, मैं अपना जल चढ़ा के आऊँ, तो ये वहाँ पर टिटिम्मा कर रहा है। ये गया फिर 10 मिनट मंदिर के अंदर। इतना हम लोग के पास टेंशन नहीं है, इतना दुख है कि भगवान को जितना बताएं उतना ही कम है। उस बच्चे को बुलवा रहा है वो। इनके साथ रहूँगा भैया, ना जल चढ़ा पाऊँगा। ये चढ़ाएंगे ना चढ़ाने देंगे, टिटिम्मा करेंगे। मेरा तो हो गया भाई साहब, अब इसकी बारी है। आधा रिकॉर्ड किया है अच्छे से, आधा नहीं किया है। अब मैं इसका करूँगा कि नहीं, अब पता नहीं। अब ये जैसा बोलेगा। जल उल चढ़ गया, अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। आप अंदर का नज़ारा इतना देख सकते हो। जिसका मन्नत पूरा हुआ है, घंटा लगाया, हमारी भी माता रानी पूरा करे भाई साहब। हम भी घंटा बनेंगे ना भाई। तो चलते हैं अंदर। तो गाइस हमारा पूरा दर्शन हो चुका है और अब हम जाएंगे घर की ओर। हमारे यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे पुरानी ही मूर्ति है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पे बदलने की कोशिश की हैं, बट माता रानी को पसंद नहीं है भाई साहब। तो भैया ये रास्ता है, ले जा भैया। भाई साहब सुबह उठने के बाद लग रहा है दिन ही नहीं बीत रहा है यार। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा गौवा सोया है, किसी के घर भी नहीं जा सकते आप हैं? जा सकते हो? इसी रूम में पड़े दिमाग खराब हो रहा है। इसीलिए भाई साहब मैं लेट करता हूँ, आराम से सोता हूँ। शाम के टाइम उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, तो शाम होती है, फिर खाओ, फिर रात भर जागो, आराम करो, फिर सुबह। ये वाला मेरा सही था यार। क्या करूँ, जल चढ़ाना पड़ रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गई। तब तक बाल कटवा लूँगा यार। भाई मेरा ये मानना है कि भगवान किसी को तकलीफ दे तो पैसे की तकलीफ ना दें, कोई दूसरी तकलीफ दे दो भगवान जी। इंसान को कम से कम पैसों की तकलीफ ना दो, गरीबी वाली तकलीफ। बहुत कुछ झेलना पड़ता है लाइफ। तो लोगों को इतना कम से कम कंफर्टेबल बनाइए भगवान कि वो उसका घर दुआर कंफर्टेबल लाइफ जी ले ना। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। जब हम लोग पैसा मांगने जाते हैं घर वालों से, सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, जितनी चादर है उतनी पैर खराब। तो भगवान कम से कम सबको इतना कंफर्टेबल कर दो कि ये सब ना सुनना पड़े, ठीक है। तो गाइस सोच रहा हूँ यार बाल एकदम छोटा छोटा करवा दो, आर्मी कट, ठीक है। इतना बड़ा रखने कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। बाल सब झड़ जाएगा, क्योंकि इस टाइम झड़ना स्टार्ट हो गया। सावन चढ़ गया, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सावन में अपना बाल छोटा करवा लो। धरती पे कोई भी लौंडा हो,
धरती पे कोई भी इंसान हो, अगर वो बाल कटवाने जाता है ना तो 2-3 बार सोचता है कैसे काटेगा। अब चेयर पे बैठने के बाद और ज़्यादा सोचना पड़ता है यार, कटवाऊँ कि ना कटवाऊँ। बट भाई जब बाल झड़ता है ना तो कटवाना पड़ता है, चाहे आपको नीक लगे चाहे बेकार। अब देखते हैं चेहरा कैसा होता है। मन तो नहीं कर रहा यार कटवाने का, क्योंकि कोई बात नहीं यार, बाल से मजाक नहीं। जैसे हम दूसरों से प्यार करते हैं, कई ज़्यादा अपने बालों से प्यार करते हैं भाई साहब। बाल बहुत ज़्यादा प्रिय है, बाकी जिससे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं ना भाई, अक्सर वही हमें छोड़ के जाता है, ये रियलिटी है। तो वो बाल होके चाहे वो इंसान, छोड़ के तो दोनों जाएंगे भाई साहब। जब भी आपका बुरा वक्त रहेगा दोनों छोड़ के आपको जाएंगे। जब यहाँ पे पहुँचने के बाद दिमाग काम ही नहीं करता भाई साहब, कटवाऊँ बाल कि नहीं कटवाऊँ। रास्ते भर सोच के आया था कटवा लूँगा, बट यहाँ पे आने के बाद डिप्रेशन। देखते हैं कैसा कटवाऊँ। मन तो कर रहा है कटवा दूँ यार, नहीं तो साला झड़ जाएगा सब। हाँ, ज्ञान फोन कैमरे में दिया जाता है, अब कैमरा नहीं। कैमरा में तो दोबारा ना निकल पाई लॉन्च। बोल रहे हैं कि माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं है, तो भाई सबसे पहले तो माता पिता ही है ना। जन्मभूमि वो इनकी लाइन है, मेरी लाइन नहीं है वैसा, ठीक है, इन्होंने बोला है तो अच्छी लाइन है भाई साहब। तो आप ये दोबारा नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको कैमरे से डर लगता है। इस कैमरा क्या अगले जो शादी कब कर रहे हैं, बाकी हो नहीं रही है, काट दे रहे हैं सब दया। ही नहीं रहा, कहाँ से करेंगे भाई साहब इनका जो धंधा है इस पे लोग उंगली उठा रहे हैं ना। वो अपना अपना पसंद है भाई सबका। भाई साहब धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। एक तो लास्ट क्वेश्चन, सच बताइएगा, साल भर में कितना कमा लेते हैं? अच्छा तो यहाँ से मैं बात कोई लिमिट नहीं होगी। अरे फिर भी कुछ होगा इतना। हाँ कुछ इतना बता दी कि ये खरीद सकता हूँ साल भर के अंदर। उसका कोई लिमिट नहीं है, धंधा अच्छा चला तो अच्छा, इनकम नहीं चला तो फिर। तो भाई साहब लड़की वाले आते हैं ना, तो मतलब ये हमसे इनसे थोड़ी बातचीत होती है भाई साहब इन सब चीज़ों के बारे में। तो बोलते हैं सब कि लड़का मतलब बाल ऐसा वगैरह वगैरह, बाल काटता है उसका मतलब इस धंधे में नहीं अपनी लड़की देना चाहते हैं। बाकी मैं बता दूं भाई साहब, महीना में कितना कमा लेते हैं आप? कमाई का कोई लिमिट। अच्छा, कमाई का कोई लिमिट नहीं, आप समझ सकते हैं कि मतलब किस लेवल की बात हो रही है। तकलीफ है, उम्मीद का दामन छूटा नहीं है, बाकी शादी होगी जरूर, होनी चाहिए भाई साहब। अब एज के हिसाब से हो जाएगी तो सही है। काम छोटा बड़ा नहीं होता भाई साहब। ये तो शर्म भी नहीं करते। कुछ लोग तो बाहर जाके बाल काटते हैं भाई साहब, तो उसमें लोग खुशी रहते हैं कि इंसान चलो बाहर कर रहा है। भले ही बाहर जाके आप थलिया बर्तन माजो और गांव में आके दिखावा, तो काम छोटा बड़ा नहीं होता मेरे ख्याल से भाई साहब। अब लोगों को क्या पसंद है मेरे को नहीं पता, लेकिन धंधा होता भाई साहब। अब जिस धंधे से आपका 2 वक्त की रोटी चल रही है, समझ लो कि वही आपका सब कुछ है। कर्मदाता भगवान से कम नहीं है भाई ना। अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश भैया का सीधे ऑप्शन है, जिसको करना रहेगा करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। तो भाई साहब मन कर रहा है, मन नहीं भी कर रहा है यार, मिस करूँगा बाल। यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठने के बाद बाल वाली आदमी 2-3 बार सोचता है कि बाल कटवाऊं कि ना कटवाऊं। मेरे जैसे आप लोग का नहीं पता, पर मैं सोचता हूं भाई साहब। अब डर लग रहा है, कटवा लेते हैं भाई साहब। भाई डर लग रहा है यार। सब ये बोल रहे हैं कि बाल कट जाएगा तो मन हल्का होता है। गाइस इतना बड़ा बाल था ना, इसीलिए थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे थे। भाई बाल कटने के बाद मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ यार। गाइस बाल छोटा हो गया, अब कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके बताओ आप। मिलियन न्यू है भैया, फ़ोन दिखाइए भैया, खोल लिए गाइस, अभी लेके ही आ रहे हैं। बोल रहे थे समसम लेने के लिए। भाई साहब इसकी शादी पड़ी है, ये काम कर रहा है तेल वाला, गहने भर पैसा नहीं हो पा रहा है, दहेज ले रहा है 4 लाख। क्यों ले रहे हो भाई? काम कैसा लग रहा है यहाँ पे?
लो खा लो खा लो, खाओ खाओ, एक ठो मुझे भी दे दो। गाइस नहा धो लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, बाल उल लग गया ना, सब काट रहा है। टकले होने का एक ही रीजन है भाई, किसी ने मैसेज करके मुझे बोल दिया था कि भाई तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं टकला हो गया भाई, क्योंकि अच्छी चीज़ों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। मैं किसी को अच्छा नहीं लग सकता, लगना भी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से इस टाइम मेरी ज़िंदगी चल रही है, ऐसी ज़िंदगी किसी को ना हो। इतना दुख हो लाइफ में तो साला ज़िंदगी ना हो तो ही अच्छा है, समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। यार ना झाड़ने का टेंशन ना कुछ, पहले थोड़ा शर्म आता था मुझे वीडियो बनाने में, बट इस टाइम तो मैं कंफर्टेबल दिख रहा हूँ यार, अच्छा लग रहा है, ऐसा ही लुक रहा है तो सही है ना। भगवान से इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरा दिन बदल दीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत झेल लिया, अब मेरे बस का नहीं है ये सब झेलने के लिए भाई। देखो रील में और रियल लाइफ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रील में आप तो जानते हो कि क्रिएटर की ज़िंदगी अच्छी होती है, कोई भी हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, कोई क्रिएटर हो, उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो रील में नहीं दिखा पाता है। रियलिटी में क्या चल रहा है वो समझता है भाई, उससे ज़्यादा तो इस टाइम में अपने जोखाम से परेशान। सी ABCD आता है तुमको? सुनाओ तो, किसी से गुस्सा होता है क्या बोलते हो?